भाइयों, बहुत लोगों का सवाल आता है ये सिप्स के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आपको एक विस्की के एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने एक विस्की 12 ईयर की बॉटल लीजिए। 12 ईयर की बॉटल अप्रॉक्सीमेटली एक अच्छे ब्रांड की आपको 50 पाउंड के आसपास मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप 18 साल की विस्की 6 साल और बढ़ा देंगे तो वो मिलेगी तकरीबन आपको 200 पाउंड के आसपास। और इसी चीज़ को अगर आप 25 साल पुरानी बॉटल के रूप के अंदर लेंगे तो आपको मिलेगी 2000 पाउंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईयर्स तो बड़ी स्लोली करके इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन उसका रेट अप्रॉक्सीमेटली 15 गुना 16 गुना हो गया है। तो ये है क्या अल्टीमेटली, आपको इसी को शेयर मार्केट के एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू सिप करते हो तो तकरीबन आपका रिटर्न 13-14% के आसपास सालाना रहता है। तो उसको एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने 10,000 रुपये का एक मंथ का सिप लगाया, तो तकरीबन आपने 1,20,000 रुपया दिया साल का, और 10 साल का अगर सिप लगाते हैं तो आपने 12 लाख रुपये के आसपास दिया। तो जब 12 लाख रुपए को आप 10 साल बाद देखोगे 14% रिटर्न के आसपास, तो तकरीबन 25 लाख बनेगा। आप कहोगे यार पैसा अप्रॉक्सीमेटली 10 साल के अंदर डबल ही हुआ। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप 20 या 25 सालों तक लेके चलेंगे, तो अगर 25 साल तक लेके चलते हैं तो यही पैसा आपका 2,34,00,000 रुपया हो जाता है। दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। साल मैंने 10 साल की बजाय 25 साल किया, लेकिन कहाँ मेरे को 25 लाख रुपया मिल रहा था और आज कहाँ मिल रहा है मुझे 2,34,00,000 रुपया। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट लंबे टर्म के लिए रहेगा ना सिप्स के अंदर, तो पैसा बहुत सिस्टमेटिकली ग्रो करेगा और आपकी लाइफ के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज आएगा। इसी तरह के अंदर और जानकारी अगर चाहते हैं सिप्स के बारे में, तो आप हमें इंटोनिवेश के इस नंबर्स के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइडेंस भी ले सकते हैं।